एक बार एक कुत्ता अपने गांव से घूमते हुए निकला। वह घूमने में इतना मस्त हो रहा था कि वह जंगल के रास्ते जाने लगा और जब उसे ध्यान आया कि मैं जंगल के रास्ते में ज्यादा गहराई में जा चुका हूँ, तब उसे ध्यान आया कि वह पूरी तरीके से रास्ता भटक चुका है। उसने वापस जाने की सोची, परंतु जब वह वापस जा रहा था तब और ज्यादा रास्ता भटक चुका था। इसलिए उसने यह सोचा कि मैं अपने गांव के दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए जंगल के गहराई के रास्ते से जाऊंगा, यानी और अंदर की गहराई से जाऊंगा। और जब वह और गहराई के रास्ते से जाने लगा, तब दोस्तों आपको पता ही है कि जब जंगल और गहराई में जाता है तो जंगली जानवरों का पहरा बढ़ने लगता है। और वहां पर भी जंगली जानवरों में सबसे खूंखार जानवर उस समय उपस्थित था, वहां पर शेर जब वहां उपस्थित था, कुत्ता वहां से जा रहा था तो शेर ने उसकी गंध पहचान ली। जब गंध पहचान ली, उसने उसको देख लिया और वह उसकी तरफ हमला करने के लिए आने लगा। जब वह उस पर हमला कर रहा था तो वह पीछे की साइड से आ रहा था और लगभग 5-6 मीटर की दूरी से पहले ही वह दबे पांव आकर उस पर हमला करने वाला था। इतने में कुत्ते ने उसे देखा तो नहीं, परंतु भाग गया कि शेर ठीक मेरे पीछे मेरे पे हमला करने वाला है। क्योंकि कुत्ता समझदार था, पालतू था, वह एक्टिव भी था। शेर जब उस पर हमला करने वाला था तब उस समय उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोचा और वह तुरंत वहीं जमीन पर बैठ गया। जंगल की जमीन पर आपको पता ही है कि सूखे पत्ते और लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां ऐसी पड़ी रहती हैं। तो उस समय उसने सूखे पत्ते और लकड़ियां अपने पाँव से, हाथ पाँव से बटोरकर अपने पास इकट्ठी कर ली। और ठीक जैसे ही शेर उसके पास आया तो उसने वो सारी लकड़ियां अपने मुंह में भरकर उसने काटने दबाने लगा और कटर कटर की जिस प्रकार आवाजें आती हैं वैसे आने लगी। जिस प्रकार मान लीजिए कोई कुत्ता हड्डी खा रहा होता है, ठीक वैसी साउंड उस समय जैसे आती है, ठीक वैसी लकड़ी खाने पर, लकड़ियां तोड़ने पर आवाज आ रही थी। जैसे शेर नजदीक आया वैसे ही वह उसके जैसी कान में वह आवाज पड़ी, तभी कुत्ते ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि साला आज तो एक शेर को खाकर मजा आ गया, काश एक शेर और खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, आज की मेरी पूरी भूख शांत हो जाएगी। जैसे ही शेर ने ये सुना तो वह स्तब्ध रह गया। वह हैरान हो गया कि आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया। मैं तो कुछ सोच रहा था और ये कुछ और ही हो रहा है। अब ऐसे में होता यह है दोस्तों कि वह उस पर हमला करते हुए तो रुक गया, पीछे हट गया और उसके मन में कंफ्यूजिंग आ गई। उसे ऐसा लगा कि ये तो वह है कुत्ता है जो जंगली शेरों का शिकार करता है। अब उसने उस पर हमला बिल्कुल भी ना करने की सोची और उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, अपनी जान बचा लेता हूँ। इस प्रकार शेर वहां से चला गया अपनी जान बचाकर और कुत्ते की जान सुरक्षित हो गई। इस प्रकार कुत्ते की बहादुरी से और उसकी चालाकी से उसकी जान बच गई। तो दोस्तों कहानी तो ये थी, परंतु कहानी में ट्विस्ट अब ये आता है कि वहीं पे थोड़ी दूर पर एक पेड़ से सारी कहानी बंदर देख रहा था। और बंदर की स्थिति उस समय जंगल के अंदर यह थी कि उसे हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था और उसे यह लगता था कि अगर किसी दिन मैं शेर के हाथों आ जाऊं तो शेर मेरी हमेशा के लिए जिंदगी खत्म कर देगा, मुझे जान से मार देगा। इसलिए उसने यह सोचा कि अगर मैं ये कहानी शेर को जाकर बता देता हूँ तो शेर से मेरी दोस्ती भी हो जाएगी और जिंदगी भर के लिए वह मुझे कभी खाएगा भी नहीं। इस वजह से वह डाल से डाल, पेड़ से पेड़ होता हुआ शेर की तरफ बढ़ने लगा। जब वह ऐसा कर रहा था तभी कुत्ते ने उसको वहां से जाते हुए देख लिया और वह तुरंत समझ गया कि यह बंदर शेर के पास जा रहा है और मेरी सारी कहानी उसको बताने के लिए, और शेर मेरे पास फिर आएगा मेरे पास हमला करने के लिए। इतने में कुत्ते को अपनी जान बचाने के लिए समय मिल गया था, परंतु वह अपनी लिमिटेशंस जानता था। वह जानता था कि अगर मैं जितनी भी तेज भाग लूं मैं शेर की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर भी शेर कहीं ना कहीं गंध पहचान कर मेरे पास तक आकर मेरे पे हमला जरूर करेगा। इस वजह से उसने कोई और रास्ता सोचा अपनी जान बचाने के लिए। इतने में बंदर ने सारी कहानी शेर को बता दी। जब बंदर ने अपनी कहानी सारी ये वाली शेर को बताई तो शेर बहुत ज्यादा हैरान हो गया, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने पूरी तरीके से बदला लेने की सोची। और जब उसने बदला लेने की सोची तो वह वहां से दुगनी रफ्तार से कुत्ते की तरफ बढ़ने लगा। वह कुत्ते की तरफ पहुंच ही गया था और अपनी कम से कम 6-7 मीटर की दूरी से पहले ही दबे पांव आकर उस पर पहले की तरह हमले करने लगा, ठीक पीछे की साइड से। कुत्ते ने उसको भाग गया कि शेर मेरे पास पीछे से हमला करने वाला है। और जैसे ही शेर उसके नजदीक आया, परंतु हमला नहीं करा था, वह ठीक वैसे ही बैठ गया। अब ना तो उस पर कोई हड्डियां थी, ना तो उस पर कोई पत्ते थे, परंतु जैसे ही शेर नजदीक आया उसने एकदम से फिर भारी सी आवाज में यह कहा कि साला एक बंदर को शेर का पागल बनाकर यहाँ लाने के लिए कहा था और अब तक ला नहीं पाया। मेरी ये भूख कब शांत होगी, कब मुझे एक शेर और खाने को मिलेगा। जैसे ही शेर हमला करने वाला था तुरंत मौके पे कुत्ते ने ये बात कही चालाकी से, शेर फिर हमला करते हुए रुक गया। और अब उसके मन में ये डाउट आया कि इस बंदर ने मेरे को पागल बनाकर यहाँ पर लाया है ताकि मैं इसके हाथों मारा जाऊं। और उसने हमला करते हुए रुक गया और ये निश्चय करा कि अब मैं इस पे हमला नहीं करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा अपनी जान बचाकर। वह पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग में आ चुका था और शेर वहां से तुरंत भाग गया दोस्तों। इस प्रकार कुत्ते की चतुराई से, चालाकी से उसकी जान बच गई दोस्तों।
कहानी का बिल्कुल एंड होता है, परंतु अब कहानी में जो मुख्य सार यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी है उसे सुनते जाइएगा दोस्तों। इस कहानी में 3 मुख्य सार हैं। पहला मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों इस कहानी के अंदर जब कुत्ते को पहली बार यह आभास हुआ था कि शेर मेरे पीछे है, और अगर उस समय वह यह सोचता कि मैं शेर से कभी भी जीत ही नहीं पाऊंगा और हार मान जाता, तो शेर वाकई में उस पर हमला करके उसे जान से मार देता। परंतु उसने ऐसा नहीं सोचा दोस्तों। उसने सोचा कि मैं हिम्मत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी जान बचाऊंगा। उसने फिर चतुराई से कुछ उसके दिमाग में विचार आया जिसकी वजह से वह पहली बार बच गया। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इंग्लिश में एक सेंटेंस कहा जाता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब अर्थात कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। दोस्तों दूसरी मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि जब बंदर पेड़ से पेड़ डाली से डाली होते हुए शेर के पास जा रहा था, तभी कुत्ता चौकन्ना था। सोचो अगर कुत्ता चौकन्ना ना होता तो दूसरी बार जब शेर उसके पास हमला करने के लिए आया तो उस समय वह उसे मार देता और कहानी बिल्कुल बदल जाती। परंतु दोस्तों कुत्ता चौकन्ना था। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी जिंदगी में एक्टिव चतुरता रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे सक्सेस बढ़ सके। सोचो कि जो हमारे आसपास समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं बंदर की तरह, जो हमारी कहानी खराब करने पर तुले रहते हैं। बहुत से लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। अगर हम उनकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग या उनकी चालबाजियों के अकॉर्डिंग अपनी चाल ना बदलें, ठीक वैसे ही चलते रहे, तो दोस्तों हम असफल हो जाएंगे। हमें भी अपने पैटर्न्स बदलने की जरूरत है, पुरानी थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। जब हम बदलते हैं अपने माइंड के विचारों को, तब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरी मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ खत्म होती है। और तीसरी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अगर समस्याओं का सामना हमें करना भी पड़े, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना भी पड़े, तो हिम्मत और हौसले से हमें अपने आप को मेंटेन रखना है और आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। सोचो इस कहानी में अगर कुत्ता दोबारा हमला होने की संभावना को लेकर हिम्मत ना करता तो दूसरी बार भी उसकी जान ना बचती दोस्तों। उसने हिम्मत करी, हौसला रखा, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। इस प्रकार उसने सफलता को हासिल किया। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा दोस्तों। और अगर आप इसमें कम से कम भी सीखे हैं तो डिसीजन लेना तो आपने जिंदगी में जरूर सीखा होगा। जब कभी आप बहुत बड़ी मुसीबत में या असफलताओं में घिरे होंगे और ये कहानी के विचार आपको आएंगे, तो आप सही डिसीजन लेने में जरूर फायदेमंद साबित होंगे। इस प्रकार दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।